हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है हाउ टू कस्टमाइज एरर पेजेस इन लावेल वर्जन 11 एप्लीकेशन। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ इस वीडियो के कॉन्सेप्ट आप ये सीखने वाले हो कि जो भी एरर पेजेस होते हैं हमारे लावेल एप्लीकेशन में वो कैसे कस्टमाइज करें काफ़ी ईजी तरीके से। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एरर पेजेस होते क्या हैं। तो मान लेते हैं हमारे एप्लीकेशन में अगर हम जाएं इसी एप्लीकेशन में जो हमने ओपन किया है और यहाँ से अगर ओपन करें web.php जो कि एक राउट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो हम देख पाएंगे वी हैव टू राउट्स। एक हमारे पास एक वेलकम पेज राउट है एंड सेकंड वी हैव अ साइट राउट। तो यहाँ पर अगर इन दोनों राउट्स को ओपन करें, दिस इज ऑल अबाउट लैंडिंग पेज जो कि वेलकम पेज है, डुप्लीकेट करेंगे और हम ओपन करेंगे साइट, तो हम देख पाएंगे हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस एप्लीकेशन में दो राउट हैं, फर्स्ट दिस लैंडिंग पेज एंड सेकंड ऑफ दिस साइट राउट। बट मान लेते हैं किसी यूजर ने कोई और राउट को रिक्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल दिस सर्विसेज, तो हम देख पाएंगे 404 नॉट फाउंड। अब इसे कैसे हैंडल करें, तो फर्स्ट हम इसे हैंडल करते हैं, चलते web.php के अंदर और यहाँ यूज़ करेंगे फॉलबैक मैथड। यहाँ होने वाला फॉलबैक मैथड हम देख सकते हैं, हमें पास करना है एक एक्शन एंड दिस इज नोन एज कॉलबैक फंक्शन। अब यहाँ जाने के बाद हम देने वाले हैं रिटर्न, लेट्स से विद इन h1 टैग और यहाँ पास करेंगे सॉरी URL नॉट फाउंड। और यहाँ जाने के बाद सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रीलोड करेंगे तो देख पाएंगे सॉरी URL नॉट फाउंड। अब इस फॉलबैक मेथड का क्या मतलब है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो राउट जिस राउट को यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है अगर एग्जिस्ट ना करता हो इस एप्लीकेशन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो जाने वाला है हमारे इस फॉलबैक ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ फ्रेंड्स हमने रिटर्न किया एक स्टैटिक मैसेज फ्रॉम दिस फॉलबैक मैथड। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई कस्टम डिज़ाइन रिटर्न करना हो, एक वेब पेज रिटर्न करना हो जहां हमारे पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड HTML हो, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, हम यूज़ करेंगे व्यू हेल्पर फंक्शन और पास करेंगे error_view। दिस इज अ ब्लेड व्यू फाइल। हम इसे कॉपी करेंगे, जाएंगे रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यूज़ के अंदर और क्रिएट करेंगे कॉल errorview.blade.php। अब यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग लेट्स से h1 टैग के अंदर सॉरी पेज नॉट फाउंड, हम इसे सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रीलोड करेंगे, सो देख पाएंगे नाउ दिस वेब पेज इज रनिंग। अब यहाँ तो हमने देखा हाउ टू हैंडल आवर एप्लीकेशन एरर मैसेजेस यूजिंग दिस फॉलबैक मेथड। यहाँ जिस मेथड को हमने यूज़ किया कॉल फॉलबैक, इस मेथड की अपनी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास एरर्स के बेसिस पे हमारे पास काफ़ी सारे एरर कोड होते हैं, फॉर एग्जांपल 401, 402, 403, 404 एंड सो ऑन। अब मान लेते हैं इन एरर्स के बेसिस पे या कह लें इस कोड के बेसिस पे अगर एंटर करना हो डिफरेंट लेआउट, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल इस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी एरर कोड हो, कोई भी एरर हो, तो उस केस में हमारे पास होगा ये सेम का सेम लेआउट। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास 401 हो विल हैव अ डिफरेंट लेआउट, 402 विल हैव अ डिफरेंट लेआउट एंड डिफरेंट लेआउट। यहाँ फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ भी कर सकते हैं, जहाँ एरर कोड को हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम रेंडर करेंगे एक डिफरेंट लेआउट। बट यहाँ ये होने वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ यूज़ करेंगे लावेल का डिफ़ॉल्ट फीचर, जिसे यूज़ करके हम इस कॉन्सेप्ट को ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे इसी एप्लीकेशन में। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, इसे हम कमेंट कर देते हैं, चलते टर्मिनल में और यहाँ जाने के बाद हम इसे स्टॉप करेंगे, डेवलपमेंट सर्वर स्टॉप कर दिया है और यहाँ टाइप करेंगे PHP आर्टिशन। यहाँ एंटर प्रेस करने के बाद अगर हम जाएं इस कमांड लिस्ट में, तो हमें मिलने वाला है कमांड कॉल vendor publish। इस कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम इसे यूज़ करेंगे। PHP आर्टिशन ये होने वाला है vendor:publish। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ देख पाएंगे फर्स्ट ऑप्शन एक प्रोवाइडर है, सेकंड ऑप्शन ऑल्सो प्रोवाइडर। यहाँ तक हमारे पास सारे के सारे प्रोवाइडर्स हैं, बट यहाँ देख पाएंगे हमारे पास कुछ टैग्स हैं जैसे कि फ्लेयर कॉन्फिग, देन वी हैव इग्निशन कॉन्फिग, देन वी हैव लावेल-एरर्स। अब यहाँ इन टैग्स में से हम यूज़ करने वाले अपने इसी कॉन्सेप्ट के लिए लावेल-एरर्स। हम इसे कॉपी कर लेते हैं या सिंपली हम प्रेस करेंगे डाउन एरो और जाएंगे, देख पाएंगे हम नीचे की ओर जा रहे हैं और यहाँ आने के बाद हम क्लिक करेंगे लावेल एरर्स। हम एंटर प्रेस करें तो देख पाएंगे यहाँ फ्रेंड्स इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद या इस टैग को यूज़ करने के बाद इसने कॉपी किया है एक फोल्डर फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। तो इसका मतलब अब हमारे व्यूज़ वाले फोल्डर में एक और फोल्डर होने वाला है एरर्स के नेम से,
चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, जाएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, तो देख पाएंगे एरर्स नेम का फोल्डर। अब यहाँ इस फोल्डर हमारे पास काफ़ी सारे फाइल्स हैं, जैसे कि 401, 402, 403। सो इसका मतलब सारे के सारे एरर कोड जो हमने डिस्कस किया उनके अकॉर्डिंग हमारे पास काफ़ी सारे ब्लेड टेम्पलेट फाइल्स हैं। सो सक्सेसफुली स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है टू जनरेट एरर पेजेस इनसाइड एप्लीकेशन। अब बात करते हैं कि इन फाइल्स को कॉल कैसे करते हैं। तो वैसे तो ये फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होती हैं जहां हमारे पास कोई भी एरर्स आए, एग्जांपल 401, 402, 403, 404 एंड सो ऑन। बट अगर इन फाइल्स को मीन्स कस्टम तरीके से कॉल करना हो तो सिंपली हम इसे अनकमेंट करेंगे। अनकमेंट करने के बाद हम इस लाइन को फर्स्ट रिमूव करेंगे और यूज़ करेंगे अबाउट हेल्पर फंक्शन, और यहाँ पास करेंगे फॉर एग्जांपल 404। तो होगा क्या, जब कोई राउट हम रिक्वेस्ट करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे इस फाइल में, ऑटोमेटिकली जाएगा हमारे इस ब्लॉक कोड के अंदर और यहाँ से ओपन करने वाला 404.blade.php। चलते हैं ब्राउज़र पे, और यहाँ जाने के बाद फॉर एग्जांपल अगर रिक्वेस्ट करें सर्विसेज नाम के राउट को तो हम देख पाएंगे 404 नॉट फाउंड। अब यहाँ अगर चेंज कर दें लेट्स से 401, सो इस बार क्या होगा, इट विल कॉल 401 ब्लेड फाइल। रीलोड करेंगे तो देख पाएंगे 401 अनऑथराइज्ड। सो यहाँ फ्रेंड्स हम इसे अनकमेंट करते हैं क्योंकि एरर्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक तरीके से ये फाइल्स कॉल होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सर्विसेज राउट को दोबारा से एग्जीक्यूट करें, दोबारा से रिक्वेस्ट करें, तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली इट विल फाइंड अ लेआउट कॉल 404 blade.php इनसाइड दिस फोल्डर्स। ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट होने वाला है। एंटर प्रेस करते हैं तो देख पाएंगे 404 नॉट फाउंड। अब यहाँ पर इस वाले फाइल को कस्टमाइज करने के लिए चलते हैं फाइल के अंदर, फर्स्ट 404 ब्लेड के अंदर, तो देख पाएंगे ये किस तरीके का एक टेम्पलेट फाइल है। जैसे कि एक्सटेंड, इसने एक्सटेंड किया है एरर्स मिनिमल। अब ये मिनिमल क्या है तो हम देख पाएंगे हमारे इसी फोल्डर में एक फाइल है कॉल minimal.blade.php। अब यहाँ इस फाइल में हमारे पास कुछ प्लेस होल्डर्स हैं, जैसे कि हम देख पाएंगे टाइटल के नेम से, देन हमारे पास है कोड के नेम से एंड मैसेज के नेम से। अब इन प्लेस होल्डर्स को डायनामिक तरीके से जितने भी लेआउट्स हम देख सकते हैं इन सारों ने इनको यूज़ किया और डायनामिक वैल्यूज पुट किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम ओपन करें 404 तो देख पाएंगे हमारे टाइटल के लिए नॉट फाउंड, कोड के लिए 404 एंड मैसेज इक्वल्स टू नॉट फाउंड। अगर हम चेंज करते हैं लेट्स से पेज नॉट फाउंड, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे 404 पेज नॉट फाउंड। चलते हैं सोर्स कोड पे, सो कंट्रोल यू हमने प्रेस किया, देख पाएंगे टाइटल, here we have the code value and here is the message value। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी कस्टम HTML हो जो आपने क्रिएट किया अपने एरर पेजेस के लिए, फॉर एग्जांपल 404 के लिए, तो सिंपली आप सारे कोड को रिमूव करोगे और यहाँ पर करने वाले हो लेट्स से दिस इज कस्टम 404 एरर पेज। सेव करेंगे, रिलोड करेंगे यहाँ पर तो देख पाएंगे दिस इज कस्टम 404 एरर पेज। तो कहने का मतलब है अगर आपको अपने एरर पेज को कस्टमाइज़ करना हो अपने लावेल का वर्जन 11 एप्लीकेशन, तो फर्स्ट उसे जनरेट करना होगा। जनरेट करने के लिए आप जाओगे टर्मिनल पे, टाइप करोगे PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश और यहाँ से करोगे टैग lavel-errors। तो होगा क्या, हमारे पास एक फोल्डर मिलेगा एरर्स के नेम से इनसाइड दिस रिसोर्सेज फोल्डर। अब यहाँ इस फोल्डर्स के अंदर जाने के बाद जितने भी फाइल्स हैं अपने एरर कोड के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास हर एक लेआउट है हर एक कोड के लिए आप उसे पुट कर सकते हो, या फ्रेंड्स ये जो पेरेंट लेआउट है आप इसे ही कस्टमाइज करके डायनामिक तरीके से इन सभी ब्लेड फाइल्स में उसे यूज़ कर सकते हो। नाउ फाइनली इस वीडियो को क्लोज करने के पहले एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं web.php में, और यहाँ जाने के बाद अगर हम इसे अनकमेंट करते हैं, मान लेते हैं कस्टम तरीके से हमें कॉल करना हो अपने इस 401, 402 या किसी भी लेआउट को यहाँ पर फ्रेंड्स, तो हम करेंगे यूज़ रिटर्न व्यू हेल्पर फंक्शन और यहाँ पास करेंगे अपने एरर्स फोल्डर्स के अंदर से लेट्स कॉल 404। हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रिलोड करते हैं, सो इट्स वर्किंग। बट यहाँ पर हम जाएँ इस लेआउट पे तो देख पाएंगे दिस इज़ आवर ओन कस्टम HTML। अब यहाँ अगर हम कॉल करें फॉर एग्जांपल 401, हम इसे कॉल करेंगे और यहाँ इस वाले टेम्पलेट फाइल में अगर हम जाएँ 401 तो देख पाएंगे वी हैव द डिफ़ॉल्ट स्केलेटन। अब यहाँ सेव होने के बाद रिलोड करेंगे तो हमारे पास एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन। यहाँ कुछ मैसेज दैट इज़ नो हिंट पाथ रिफाइंड फॉर एरर्स। अब यहाँ इस एरर मैसेज का क्या मतलब है, तो सिंपली अगर हम जाएँ इस लेआउट पर तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे हमारे पास ये जो लेआउट है ब्लेड टेम्पलेट फाइल, इसने एक्सटेंड किया हमारे इस मिनिमल लेआउट को। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ इसे एक्सटेंड करने के लिए मीन्स इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए सिंपली हम जाएंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को रिमूव करेंगे और यहाँ पुट करेंगे डॉट। तो कहने का मतलब है ये जो लेआउट है इस
एरर्स फोल्डर के अंदर उसे एक्सटेंड करना हो तो सिंपली एरर्स फोल्डर डॉट एंड मिनिमल। तो जो पहले हमारे पास ये जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर था हमने इसे रिमूव किया और इसके प्लेस पे हमने यूज़ किया डॉट टू गो इनसाइड दैट फोल्डर। अब सेव होने के बाद चलेंगे ब्राउज़र पे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे 404 अनऑथोराइज्ड। सो सक्सेसफुली फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कंप्लीट कॉन्सेप्ट टू जनरेट एरर पेजेस एंड कस्टमाइजेशन ऑफ दीज पेजेस। आप अपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ कर सकते हो इसी कॉन्सेप्ट को अपने एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में। सो आई होप ये जो वीडियो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।